एलिसिया, तुमने सच में वह किया? तुमने उसके गोदाम जला दिए? कभी तुम्हारे दिमाग में आया कि वह भी जल सकता है? अगर वह मर गया तो मर गया। मैं सिर्फ इवान से प्यार करती हूँ। अगर उस समय ड्रॉ मेरे पक्ष में होता तो मैं 7 साल उसका चेहरा देखकर बीमार नहीं होती। ड्रॉ, मैं 2 आवाजें सुन रहा हूँ। एक मेरी पत्नी है, दूसरी केट है, 7 साल पहले की मेरी एक्स। क्या चल रहा है? वे एक साथ क्यों हैं? अगर तुम परेशान हो तो अपनी बदकिस्मती को दोष दो। 7 साल पहले हम दोनों इवान के प्यार में पड़ गई थीं। उसकी मदद के लिए हम में से एक को डायलन के करीब रहना था, उसकी जासूसी करनी थी और उसके व्यापारिक रहस्य चुराना था। यह बात एक ड्रॉ पर आकर टिकी। जिसे भी डायलन मिला उसे उससे शादी करनी पड़ी। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। यह मेरी गलती नहीं थी। मुझे पता है, अगर मैंने डायलन से शादी नहीं की होती और उसकी हर हरकत पर नजर नहीं रखी होती, क्या तुम सच में सोचते हो कि इवान इतना आगे पहुंच पाता? मैं उसके लिए रास्ता साफ कर रही थी। यह एलिशिया है जो मुझसे 7 साल से प्यार करती है। बहुत हो गया, तुम्हें जाना चाहिए। और सुनो, मैंने डायलन से शादी की, लेकिन मैं एवन को कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एवन सच में किससे प्यार करता है। डायलन, 7 साल हो गए हैं। मैंने एक परफेक्ट पत्नी बनकर पूरे 7 साल तेरा विश्वास जीता, लेकिन एवन के लिए यह इसके लायक था। डायलन, मैं तुम्हें कभी नहीं होने दूंगी कि एवन को फिर से नुकसान पहुंचाओ। मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगी और तुम्हारी हर चीज। तो उस दिन गोदाम में लगी आग कोई दुर्घटना नहीं थी और मेरी प्यारी पत्नी वजह है कि मेरी कंपनी डूब गई। उसने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि 7 साल पहले केट के साथ एक ड्रॉ हुआ था। मैं सच में मजाक हूँ। मुझे 2 बार बेवकूफ बनाया गया और मैंने 2 औरतों को अपना बर्बाद करने दिया। जान, तुम जाग गए? कैसा महसूस कर रहे हो? मैं ध्यान से देखूंगी तुम्हें बिखरते हुए। जान, कुछ गड़बड़ लग रहा है। हमेशा कुछ न कुछ आखिरी पल में मुझे चौंका देता है जब भी मैं एवन के सामने होता हूँ। 7 साल पहले मेरी एक्स केट मुझे धोखा दे गई उसी वक्त जब मैं एवन की कंपनी अपने कब्जे में लेने वाला था। मेरी कंपनी डूब गई। अब 7 साल बाद फिर से वही हो रहा है, ठीक उस वक्त जब मैं एवन की कंपनी खरीदने वाला हूं। इस बार तू नहीं थी, है ना? तुमने तो नहीं किया था, है ना? डायलन, इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तो बस पूछ रहा था। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? डायलन, इसका दोष मुझ पर मत डालो, सिर्फ इसलिए कि तुम बेकार हो। मुझे अब सब साफ दिख रहा है। एलिसिया ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। ये 7 साल एक झूठ से ज्यादा कुछ नहीं थे। डायलन, वादा करो कि तुम अपनी लेन में ही रहोगे अब से। पकड़ना बंद करो अवास्तविक सपनों को। हमारी शादी के बारे में कुछ चीजें बेहतर होती हैं अनकही रहने पर। मैं सपने देखना क्यों बंद करूं? तुम्हें क्या हक है? अधिग्रहण पूरा होते ही मैं जॉर्टन का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एलिसिया, मेरी सुनो। हमारी शादी के बारे में सोचो और प्यार तुम खुद ही समझो। हमेशा हमारे लिए एक और मौका होगा। अगर ये 7 साल काफी नहीं तो और 7। तुम डायलन, मैं तैयार थी यह नाटक जारी रखने को, लेकिन अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुम इवान को नीचे गिरा दोगे तो तुम सपने देखना बंद कर सकते हो।
मिस्टर पोर्टर, आप अंदर आ सकते हैं। अंदर। माइका पोर्टर, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंट। डायलन बर्क, एक प्रसिद्ध उद्यमी, आग में तंत्रिका क्षति का शिकार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों हाथों में स्थायी कंपन हो गया। वे प्रबंधन पद पर काम करने में असमर्थ हैं। समझे? मुझे डर है कि इसमें कुछ जोखिम है। मिस्टर पोर्टर, मुझे विश्वास है आपको दिलचस्पी होगी इवान की बायोटेक शेयरों में। आपकी मदद करके मुझे सम्मान मिला, मिस डिक्सन। सेक्शन बाय द सेदम। तुम क्या कर रही हो? यह अपराध है। हम तो दुश्मन बनने वाले थे उस दिन से, जब तुमने मेरी माँ को कार से कुचलकर मार डाला। एलिसिया, मैं हार मानता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं आप सबसे दूर रहूंगा। कृपया बस मुझे जाने दो। मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। एलिसिया, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए दिल से किया था। सॉरी डायलन, यह आखिरी बार है। डायलन, मैंने पहले ही तुम्हारी कंपनी के लिए दिवालियापन दायर कर दिया है। अपने बेकार हाथों का ख्याल रखना। इवान के सेलिब्रेशन डिनर के बाद वापस आऊंगी। मैं ऐसे नहीं हार सकता। मैं बदला ले रहा हूं। कल जेंटोरा इंडस्ट्रीज का स्टॉक गिरेगा और फिर उछल जाएगा। यह इस साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा। मुझे यहां से निकालो और मैं अपने सारे शेयर सौंप दूंगा। अरे, तुमने सुना? जेंटोरा इंडस्ट्रीज छलांग लगा दी बाजार खुलते ही। जिसने भी वो स्टॉक खरीदा उसकी हिम्मत बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम 100। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मिस्टर ग्रांट ने कहा था कि जेंटोरा उड़ान नहीं भरेगा। वह गलत नहीं हो सकते, अन्यथा वह नहीं कुचल पाते डायलन जैसे बिजनेस प्रोडिजी को। डायलन ने मुझसे झूठ नहीं बोला। इवान, मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे पता है एलिसिया। अब हम आखिरकार साथ हो सकते हैं। एलिसिया, मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं। रुको। डायलन की कंपनी डूब गई है और वह खत्म हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें तलाक देगा? वह तुमसे चिपक जाएगा और कभी जाने नहीं देगा। वह बार बार वापस आता रहेगा। आज रात उनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम ही मायने रखते हो। रुको, वह विला से कॉल हो सकता है। यह डायलन हो सकता है। हेलो? डायलन बिखरा हुआ है एलिसिया। वह क्या कर रहा होगा? आराम करो। डायलन भाग गया। वह क्या करेगा? मरकर जी उठेगा? बेहतर है कि वह भाग जाए। कम से कम वह हमारे रास्ते से तो हटा। एलिसिया, आराम करो। मैंने पहले ही हर संपत्ति फ्रीज कर दी है जो हम जानते हैं कि उसके पास है। पैसे नहीं है। वह वहां कितने दिन टिक पाएगा? डायलन की कंपनी डूब गई। प्राइम कॉर्प ऊपर चढ़ रहा है। मिस्टर पोर्टर मेरे साथ हैं। 3 साल में मैं जॉर्टन का सबसे अमीर व्यक्ति बनूंगा। मेरी औरत
डायलन के साथ सालों सहन करती रही और उसने सच में सोचा कि तुम उसकी असली पत्नी हो। वी किस सर इस क्या आप ठीक हैं? ये लो $1,00,000 तुम्हारे लिए नई शुरुआत करने के लिए काफी है। मिस्टर बर्क, आप आज रात जो हुआ उसे भूल जाइए। जाइए और अपनी मनचाही जिंदगी जिए। जाइए। हेलो मिस्टर पोर्टर, मैं डायलन बर्क हूं। मिस्टर बर्क, क्या आपको आराम नहीं करना चाहिए? बायोटेक किप्री आईपीओ शेयर जो एवान और एलिसिया ने आपसे वादा किया था, एक स्कैम है। वह एक शेल कंपनी है जो पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। आपने अभी क्या कहा? मिस्टर बर्क, मुझे पता है तुम नाराज हो क्योंकि इवान ने तुम्हारी पत्नी चुरा ली, लेकिन तुम्हें यह बिजनेस बनाए रखना होगा। 888 500 188 उस ऑफशोर अकाउंट को देखो, ट्रांजैक्शन चेक करो, फिर तुम समझ जाओगे। तुम क्यों भरोसा करोगे एक ऐसे आदमी पर जो अपनी खुद की कंपनी नहीं जानता। ठीक है। मिस्टर बर्क, मैंने वो अकाउंट चेक किया जो आपने दिया था। ये एक शेल कंपनी है। मैं तुम्हें 3 गुना दूंगा जितना इवान ने ऑफर किया था। असली फायदे खोखले वादे नहीं होते। मिस्टर बर्क, लेकिन आपकी पत्नी ने पहले ही जला दिए आपके 3 मुख्य गोदाम जमीन पर। किसने कहा तुमसे कि उन गोदामों में सब कुछ असली था? मिस्टर बर्क, क्या आप कह रहे हैं कि आपने माल हटा लिया था एलिसिया के आग लगाने से पहले? वे 3 ही सब कुछ नहीं थे मेरे पास। मेरे पास 4 और छिपे हुए हैं। मिस्टर पोर्टर, क्या आपको लगता है अब डील करना उचित है? हाँ, बिल्कुल। क्या आपको मुझसे और कुछ चाहिए? एलिसिया और इवान ने सोचा उसकी कमर तोड़ देना और उसका अभिमान जला देना उसे सिंहासन से गिरा देगा। वे एक बात भूल गए, बिजनेस जंग है। असली खिलाड़ी कभी सारे पत्ते टेबल पर नहीं रखते। मिस्टर बर्क, आपकी इच्छा शक्ति सबसे मजबूत है जो मैंने कभी देखी। आप बस 1 महीना हुआ है और आपके हाथ पहले से ठीक हो रहे हैं। मिस्टर बर्क, प्राइम कॉप का ब्लू ओशन प्रोजेक्ट सब कुछ है। इवान तेजी से उठ सकता है अगर यह काम करता है। आराम करो, उसे नहीं मिलेगा वह मौका जब तक मैं यहां हूं। डायलन,
तुम वापस आ गए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। डायलन, यह नई स्कर्ट जो तुमने मुझे दी बहुत खूबसूरत है। डायलन, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ। तो इससे पहले सब कुछ नकली था। डायलन, तुम अभी किस चीज से चिपके हुए हो? गोदाम की आग के बाद तुम सब कुछ खो बैठे। यह घर शायद अब तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हें चाहिए जल्दी से रहने की जगह ढूंढ लो, नहीं तो तुम फिर से सड़क पर आ जाओगे। डायलन, तुम इतने कड़वे क्यों हो? तुम इवान के ऋणी हो। यह सब मैं उसका जनी हूं? मैं उसका क्या जिनी हूं? डायलन, तुम सच में भूल गए हो जैसे अभिनय कर रहे हो। तुम्हारी पहली असली सफलता इवान के बिजनेस मॉडल से आई। वह जागता रहा रात भर इसे एक साथ जोड़ते हुए, और तुमने बस इसे चुराया और मौज मारी। सबका तुम्हें छोड़ना तुम्हारी योग्यता है। उस समय इवान और मैं एक ही बिजनेस मॉडल लेकर आए थे। मैं रिस्क लेने को तैयार था और इसने मुझे एक कदम आगे कर दिया। तो यह सिर्फ चीजों का वापस जाना है जहां उन्हें होना चाहिए। डायलन, क्या तू वो मासूम दयनीय नाटक बंद कर सकता है? मैं फिर से उस झांसे में आ गई थी। अगर लॉरा अब तुझे देख पाती तो वो क्या सोचती? डायलन, तू इस दुनिया का आखिरी व्यक्ति है जिसे मेरी माँ का जिक्र करने का हक है। मुझे लॉरा को दफनाने के लिए पैसे उधार लेने पड़े। मैंने उसका उचित अंतिम संस्कार किया, तो मैं उसका जिक्र क्यों नहीं कर सकता? तो क्या इवान उसका जिक्र कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि इवान ने मेरी माँ के अंतिम संस्कार का पैसा दिया, और तुझ में यह कहने की हिम्मत है कि तूने किया। तूने क्या कहा? इवान ने दिए तेरी माँ के अंतिम संस्कार के पैसे? हाँ, और कौन? तेरी जैसा सांप। ओह, अब मैं सांप हूँ? डायलन, मुझे पता है तुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं तुझे 3 महीने दे रही हूँ इससे निपटने के लिए, और मैंने प्राइम कॉर्प में काम शुरू कर दिया है। मैं इवान के ब्लू ओशन प्रोजेक्ट पर हूँ। तुझे पता नहीं है वह प्रोजेक्ट कितना पैसा कमाता है। इवान ने असल में डोनेशन दिए मेरी माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए। मैं पहले सोचती थी कि वह इतना ख्याल रखने वाला नहीं है। डायलन तो उसके सामने कुछ नहीं। मिस्टर बर्ग, हम आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। हमने एक ब्रेकडाउन भेजा है चैरिटी फंड का आपके जीवन साथी को। ठीक है, अब समय है कि उसे पता चले असल में क्या हुआ था। डोनेशन वही रहेंगे, लेकिन डोनर का नाम सही करना होगा। हेलो, आप शुरू कर सकते हैं। प्राइम कॉर्प के प्रोजेक्ट की फ्लोर प्राइस लीक करो और हर तकनीकी स्पेसिफिकेशन बिल्कुल वैसे जैसे इवान ने 7 साल पहले मेरे साथ किया था। जी मिस्टर बर्ग। इवान ग्रांट, यह सिर्फ शुरुआत है। मिस्टर ग्रांट, हमारे सभी प्रोजेक्ट्स की फाइलें रात भर में लीक हो गईं और हमारे शेयर गिर रहे हैं।
क्या? इसकी जांच करो। मुझे जवाब चाहिए। ये किसने लीक किया? सभी एग्जीक्यूटिव से पूछताछ करो। किसने मुझे धोखा दिया? मिस्टर ग्रांट, शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं हमने अभी ऑर्डर में $8 करोड़ गंवाए और हमें सामना करना पड़ रहा है बड़े नुकसान का। हम बस एक कदम दूर थे। डायलन अब कोई खतरा नहीं है। अभी ये क्यों भड़क गया? मैं हार नहीं सकता। मैं नहीं सकता। यह कैसे हुआ? क्या हो रहा है? क्या यह डायलन था? वह अकेला था जो किसी प्रतिद्वंद्वी को घुटनों पर ला सकता था? नहीं, वह नहीं हो सकता। डायलन के हाथों में नसों की क्षति है। उस गोदाम की आग के बाद उसने सब कुछ खो दिया और वह दिवालिया है। उसके पास ऐसा करने के साधन नहीं होने चाहिए। एलिसिया, इवान, अपना समय लो। यह तो बस शुरुआत है। मिस्टर बर्क, मेरे पास अच्छी खबर है। बोलिए। प्राइम कॉर्प का ब्लू ओशन प्रोजेक्ट फट गया। किसी ने फ्लोर प्राइस और टेक स्पेक्स उनके पार्टनर्स को लीक कर दिए। 3 निवेशकों ने एक साथ पीछे हट गए। उनके शेयर में 20% की गिरावट आई और डाउन लिमिट लग गई। मैं बस सोच रहा हूँ कि किसने लीक किया ब्लू ओशन प्रोजेक्ट का फ्लो प्राइस और इवन को ऐसे फंसा दिया। मिस्टर बर्क, वो आप नहीं थे पीछे ना? इवन का फ्लोर प्राइस पाना इतना मुश्किल नहीं है ना? यह विडंबना है कि आप जैसा तेज इंसान उनकी वजह से दिवालिया हो गया। वह सिर्फ एक परजीवी है जो औरतों पर पलता है। ओह मिस डिक्सन, यह शर्म की बात है कि आप मिस्टर बर्क को असल में जैसे हैं वैसे नहीं देख पाए। मिस्टर ग्रांट, हम बाहर निकलो। कोई मुझे परेशान न करे जब तक हम गद्दार न ढूंढ लें। अगर यह कोई अंदरूनी नहीं होता तो मेरी फ्लोर प्राइस कौन लीक कर सकता था? एवन, यह समस्या हल करने का तरीका नहीं है। हल नहीं होगा तो तुम क्या सुझाव देते हो? किसी अंदरूनी ने मुझे धोखा दिया और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं इसमें देखूंगी। मेरे पास तरीके हैं डिजिटल ट्रेल ट्रैक करने के। जल्दी करो। आईपी एड्रेस दिखाता है कि कंप्यूटर जिसने जानकारी लीक की आपके घर में है। केट, अब तुम क्या कहना चाहती हो? तो यह तुम्हारा सबूत है? एलिशिया, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम चाहती हो एवन को अपने पास, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी दूर तक जाओगी कि यह मुझ पर थोप दो। तुम पर थोपना? यह वही है जो टेक इन्वेस्टिगेशन ने पाया। तुम्हें लगता है मैं नहीं देखती? तुम मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हो। अब आखिरकार तुम्हें मौका मिल गया। मैं तुमसे छुटकारा क्यों पाने की कोशिश करूं? तुम अपने आप को क्या समझती हो? अगर एवन को तुमसे पुराना लगाव नहीं होता तो तुम्हारी यहाँ नौकरी नहीं होती। पुराना लगाव? एलिसिया, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम इतनी मायने रखती हो? तुमने बस फॉलो किया उस ड्रा के परिणाम को, उस समय के लानत ड्रा का। ऐसा दिखावा मत करो कि तुमने जो किया वह कोई बड़ी वीरतापूर्ण हरकत थी। यह सब तुम्हारे दिमाग में है। ब्रेकिंग न्यूज, प्राइम कॉर्प में अफरा तफरी मची हुई है। वरिष्ठ महिला एग्जीक्यूटिव पर संदेह है
कि प्रतिद्वंद्वी फर्म के साथ अनुचित संबंध थे। मिस्टर बर्क, मैं आपकी तरह कुशल नहीं हूँ लोगों को हेरफेर करने में। जिस पल से आपने फ्लोर प्राइस लीक किया, आप पहले से ही अपनी पूर्व केट को फंसाने की योजना बना रहे थे, है ना? उन्होंने ये शुरू किया तो मैं बस बदला ले रहा हूँ। बहुत हो गया। तुम दोनों क्या कर रहे हो? इवान, उसने गोपनीय जानकारी लीक कर दी। वह मुझे बदनाम कर रही है। सबूत साफ है और तुम्हारा इनकार इसे नहीं बदलने वाला। इस तथ्य के बारे में क्या कि ब्लू ओशन पहले ठीक चल रहा था जब तुमने संभाला, लेकिन तुम्हारे संभालते ही ध्वस्त हो गया। यह झूठा आरोप है। बायोटेक का कार्यशील पूंजी निकाल लो। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, बायोटेक डूब सकता है। ब्लू ओशन प्रोजेक्ट ने शेयर की कीमत गिरा दी और अगर यह जारी रहा, प्राइम कॉर्प डूब जाएगा। अभी के लिए फंड आगे बढ़ा दो। मिस्टर पोर्टर बायोटेक को स्थिर कर रहे हैं। अभी के लिए सब ठीक हो जाएगा। जाओ। समझ गया। मिस्टर बर्क, इवान ने खुद को फांसा लिया है। उसने पैसे हटा दिए जो बायोटेक को चालू रखे हुए थे। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने मिलकर मुझे नरक में धकेल दिया। अब यह समय है कि वे जाने कैसा लगता है सबके द्वारा त्याग दिए जाने का। लॉरा, मुझे ठंडा होने के लिए दोष मत दें। एलिशिया और मैं अब पति पत्नी नहीं है। यह आखिरी बार है जब मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। शायद मैं आपकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। लॉरा, बोलिए, मैं सुन रहा हूं। अपनी पूरी जिंदगी एलिशिया का ख्याल रखना। लॉरा, चिंता मत करें। एलिशिया मेरे लिए परिवार है। मैं हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। शुक्रिया। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं किसी को उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं आपको वचन देता हूं। लॉरा, लॉरा, अलविदा लॉरा। मैंने वादा किया था हर साल आऊंगा, लेकिन अब नहीं आऊंगा। डायलन, तुम यहाँ क्यों हो? मैं लॉरा से मिलने आया था। किसने कहा तुम आ सकते हो? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी माँ की कब्र गंदी करो। डायलन, जिस तरह से तुम ये नकली नाटक करते हो मुझे बीमार कर देता है। एलिशिया, वह साफ तौर पर तुम्हें रोकने आया है तलाक लेने से। वह यहाँ आया है जानबूझकर। डायलन, तेरी चालें पहले जितनी ही गंदी हैं। मुझे लगा प्राइम कॉर्प के स्टॉक क्रैश ने तुम्हें पागल कर दिया है। प्राइम कॉर्प का स्टॉक स्थिर हो गया है। तुम्हें चिंता करनी चाहिए कि तुम कैसे बचोगे। 7 साल पहले जो हुआ वो मत दोहराओ और बेघर हो जाओ, आवारा कुत्ते की तरह जीते हुए। सही कहा। अगर तुम खाने के पैसे नहीं जुटा पा रहे तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो हाँ, हमारा पुराना रिश्ता है। जो लोग पैसे का सम्मान करते हैं वही पैसा कमा पाते हैं। प्राइम कॉर्प डूबने वाला है, तो अपने खर्चे पर ध्यान रखो मिस्टर ग्रांट।
वरना तुम भी मेरी तरह सड़क पर आ जाओगे और वो बहुत बुरा होगा। तू आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है। एलिसिया, तुम्हें आखिरकार वो जिंदगी मिल गई जिसका तुमने सपना देखा था। क्या तुम खुश हो? अपनी जिंदगी सही तरीके से जियो अगर तुम चाहती हो कि लॉरा को शांति मिले। डायलन, तू कौन होता है मेरी माँ का जिक्र करने वाला? जब हालात खराब थे, इवान मेरे साथ था। तू कहाँ था? क्या कर रहा था? मेरी माँ तुम्हारी परवाह करती थी और तुम्हें बहुत पसंद करती थी। मैंने तुमसे भीख मांगी थी कि उसे आखिरी बार देखने आओ और तुमने मना कर दिया। वह ऐसा क्यों सोचेगी? लॉरा के कार से टकराने के बाद ड्राइवर मौके से भाग गया। वह मर गई क्योंकि कोई भी उसे समय पर अस्पताल नहीं ले गया। मैंने उस दिन इवान को भी देखा था। डायलन, बुरी खबर है। एलिसिया अस्पताल में कोमा में है। जब मैंने यह सुना, मैं अस्पताल भागा, लेकिन वह वहां नहीं थी। इवान ने कहा कि उसे गलत व्यक्ति मिला था। उसके बाद और कुछ हुआ? इवान, मेरी माँ चली गई है। मेरी अब कोई माँ नहीं है। मत रो। डायलन कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा। वह कहाँ है? डायलन को आज रात एक काम है जो उसे जाना ही होगा। उसे दोष मत दो। मेरी माँ और मैं जिस दौर से गुजर रहे हैं, वह फिर भी काम के लिए निकल गया और शराब पी रहा है। डायलन, तू कमीना है। हे एलिसिया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं डायलन को ढूंढने जा रही हूँ। मेरी माँ को उसकी सबसे ज्यादा परवाह थी। मुझे चाहिए कि वह उसे आखिरी बार विदा करे। डायलन, तुम कहाँ हो? तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं लॉरा के साथ आखिरी वक्त तक रहा। मैं सिर्फ इसलिए गया क्योंकि एवन ने बताया था कि तुम हॉस्पिटल में हो। डायलन, तू सच में बेशर्म है। तू झूठ बोलते हुए पलक भी नहीं झपकाता। एलिशिया, उस पर अपनी सांस क्यों खर्च कर रही हो? डायलन, मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। अब से मेरी माँ की कब्र से दूर रह। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं दोबारा नहीं आऊंगा। झूठा। डायलन, तू और कुछ नहीं, बस झूठा है। तूने वो भरोसा तोड़ दिया जो मेरी माँ और मुझे तुझ पर था। अब ठीक है। मिस्टर बर्ग, इस बार आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मेरे लिए उस घटना की पड़ताल करो। मिस्टर बर्ग, आप शायद अब भी मिस डिक्सन पर दिल दे बैठे हैं, है ना? मिस्टर बर्ग, वह हेवन के विला में शिफ्ट हो गई है। वह उसकी पत्नी बनने वाली है। 1, आपको यह छोड़ देना चाहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसके विला में रहती है, लेकिन मुझ पर गलत इल्जाम लगा है और मैं इसका जिम्मा नहीं लूंगा। मिस डिक्सन, यह रही चैरिटी फंड की जानकारी जो आपने मांगी थी। केट गलत थी। अगर एवन मुझसे प्यार नहीं करता तो वह चैरिटी फंड नहीं बनवाता मेरी माँ के नाम पर। डायलन चैरिटी फंड 8 साल पहले स्थापित हुआ था। इसने कुल $3 करोड़ जुटाए हैं। क्या? यह डायलन चैरिटी फंड कैसे हो सकता है? कौन सा डायलन? इसका नाम कुछ और ही होना चाहिए। होना ही चाहिए। आप DYLAN डायलन। यह उसका नाम है। चैरिटी फंड डायलन के नाम पर क्यों होगा? क्या उसने? मिस डिक्सन, दानदाताओं की सूची के अनुसार $3 करोड़ था लॉरा वॉल्श के नाम पर दान किया गया, लेकिन नवीनतम $1 करोड़ का दान डायलन के नाम पर है। यह कैसे संभव है? वह मुश्किल से खाना खरीद पाता है।
वह $1 करोड़ कैसे दान कर सकता है? जब तक अब मुझे समझ आ गया। डायलन को इस बारे में पता चल गया होगा। उसने मेरे पति होने का अपना पद इस्तेमाल किया एवन के चैरिटी फंड को अपने नाम पर बदलने के लिए। डायलन, यह तथ्य कि तू कभी मेरा पति था एक शर्म की बात है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मिस डिक्सन, रिकॉर्ड की जांच करते हुए मुझे पता चला कि डायलन आज संगठन में होगा। डायलन, मैं वह मुखौटा फाड़ दूंगी और सबको दिखाऊंगी कि तू अंदर से कितना सड़ा हुआ है। मिस्टर बक, पूरक समझौते को संभालने आने के लिए धन्यवाद। असुविधा के लिए खेद है। कोई बात नहीं। मिस्टर बक, आप अब तक के सबसे दयालु बॉस हैं। खैर, मैंने सुना है आपकी कंपनी कुछ मुसीबत में फंस गई है। मैं ईमानदारी से उम्मीद करती हूँ कि आप जैसा अच्छा दिल वाला व्यक्ति नई शुरुआत कर सके। उनकी पत्नी ने पहले ही घोषणा कर दी है कंपनी के दिवालियापन की, फिर भी वो और पैसे दान कर रहे हैं। कितने अच्छे आदमी हैं। धन्यवाद। डायलन, तुम यहाँ हो। मिस कार्टर, कुछ काम आ गया है, मुझे जाना होगा। बेशक श्री बक। डायलन, मत जाओ, हमें बात करनी है। मिस डिक्सन, थोड़ी इज्जत रखो। डायलन, इतने गिल्टी क्यों? तुम मुझे देखते ही भागते हो। क्या तुम डरते हो कि मैं तुम्हारे झूठ को उजागर कर दूंगी और सबको दिखा दूंगी कि तुम कितने गंदे हो? एलिसिया, काफी है। बिल्कुल नहीं। डायलन, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया हो। तुमने सच में वह पैसे ले लिए जो इवान ने दान किए थे और उन्हें अपने नाम कर लिया। श्री बक ही हमेशा दान करते रहे हैं। वो ऐसा क्यों कहेगी? इवान के दान किए पैसे? बेशक, सिर्फ वही इतने पैसे दान कर सकता था और सिर्फ उसे ही इतनी परवाह थी कि वह ऐसा करे। तेरी तरह नहीं, एक झूठ बोलने वाला घुसपैठिया। तू बस गटर का चूहा है, एक ऐसी जिंदगी पर झांक रहा है जो तुझे कभी नहीं मिल सकती। देखो, वो डायलन बर्क है जिसके गोदामों में आग लग गई और वो दिवालिया हो गया। मैंने सुना है 15 साल की उम्र में उसे बिजनेस जीनियस कहा जाता था। जीनियस? बकवास। एक जीनियस जो लगातार 2 बार दिवालिया हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी एक्स और उसकी पत्नी दोनों ही दूसरे आदमियों के साथ भाग गईं। तेरे पास दिमाग नहीं है? ठीक है, लेकिन पक्का तू देख तो सकता है कि साफ साफ क्या लिखा है। आप यहाँ की मैनेजर हैं, है ना? मुझे चाहिए कि आप डोनर का नाम वापस मेरी माँ के नाम कर दें। मिस डिक्सन, माफ कीजिए, आप गलत हैं। ये पैसा वास्तव में मिस्टर बक ने दान किया था। हम नाम नहीं बदल सकते। तो आप कह रही हैं कि डोनर डायलन है? हाँ मिस डिक्सन, मैंने मिस्टर बक के हर ट्रांसफर को संभाला है। इसमें कोई गलती नहीं है। वाकई उनके पैसे थे। वह इतने दयालु हैं। वह उनकी पत्नी है ना? उसने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया और अब भी उसकी बदनामी कर रही है। डायलन, तुमने वो पैसे क्यों दान किए? उसका कोई न कोई छिपा मकसद होगा। और क्या हो सकता है? मैं कुछ अच्छा करना चाहता था। तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन मिस डिक्सन, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? तुम मेरी सोच से भी ज्यादा नीच हो। असल में तुम ही अंदर से सड़ी हुई हो। तू ही अंदर से सड़ा हुआ है। उसे पैसे कहाँ से मिले और उसने आखिर दान क्यों किया? वह ईवान की नकल कर रहा होगा। वह मुझे रिझाने की कोशिश कर रहा है। वह तलाक नहीं चाहता। वह इस शादी के साथ मुझे नीचे खींचना चाहता है। कितना चालाक, बेशर्म बदमाश है। मिस डिक्सन, कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं लगता कि मुझे कहना चाहिए। तो मत कहो। मिस डिक्सन, मिस्टर बक वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं। पिछले सारे दान आपकी स्वर्गीय माँ के नाम पर मिस्टर बक की ओर से थे। चूंकि आपने किसी और के पास जाने का फैसला किया है, यह उचित ही था कि मिस्टर बक ने नाम अपने कर लिया। क्या आप कह रही हैं कि मेरी माँ के नाम पर पिछले सारे दान डायलन की ओर से थे, इवान से नहीं? मिस डिक्सन, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, हमें इवान से एक भी दान नहीं मिला है। तो उसने मेरी माँ का नाम क्यों इस्तेमाल किया? उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मिस्टर बक ने एक बार कहा था कि
उन्हें डर था कि उनकी पत्नी को अतीत की याद आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सास एक दयालु महिला थी जो अच्छे काम करना पसंद करती थी, भले ही वो गरीबी में पली बड़ी थी। तो इतने समय से डायलन ये सब कर रहा था और मुझे पता नहीं था। नहीं, वह बस अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा था। वह इतने सालों से पछतावे में जी रहा होगा। अगर डायलन उस दिन घटनास्थल से भागा नहीं होता, माँ नहीं मरती। बेवकूफ बूढ़ी चुड़ैल, तू ही थी जो देख नहीं रही थी। अगर तू मर गई तो यह तेरी जिम्मेदारी है। बाद में एवन की मदद से मुझे पता चला कि वह व्यक्ति जिसने मेरी माँ को मारा वह डिलन था। डिलन, क्या तुम्हें लगता है कि 3 करोड़ डॉलर तुम्हारे गुनाह को धोने के लिए काफी है? ख्वाब देखते रहो। मुझे कुछ सुराग मिले हैं उस घटना के बारे में, जैसा आपने कहा था। आगे बोलिए। जब मिस वॉल्श गुजर गईं, इवान ने आपसे कुछ पैसे उधार लिए थे। उसने बाद में आपको वापस कर दिए और एलिसिया को यकीन दिलाया कि वही सभी अंतिम संस्कार के खर्चे उठाए थे। एलिसिया के पैसे उधार देने के लिए शुक्रिया। तो ऐसा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद इवान को तुमसे कुछ है, वरना वो तुम्हारी औरतों के पीछे क्यों पड़ता है? मिस्टर पोर्टर, यह बिल्कुल मजाक नहीं है। एक और बात। बोलिए। मैंने जांच भी कर ली है। मिस वॉल्श के एक्सीडेंट की जगह उस रात इवान ने आउटर रिंग रोड पर गाड़ी चलाई थी। किसी ने उसे बाद में घर भागते देखा। कुछ याद आ रहा है। जिस दिन लॉरा का एक्सीडेंट हुआ था, इवान को निवेशकों से मिलने बाहर जाना था, लेकिन वो उस रात घर पर था। क्या तुम्हें निवेशकों से नहीं मिलना चाहिए? कुछ हुआ? तुम हो। अरे, तुमने मुझे डरा दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, निवेशकों ने समय बदल दिया। मुझे यह भी पता चला इवान ने बिना कारण उस बैठक को छोड़ दिया। कई निवेशक इससे काफी नाराज थे। गहराई से पता लगाओ, पक्का सबूत जुटाओ। अगर लॉरा सच में उसके द्वारा मारी गई थी, मैं चाहता हूं कि वह इसकी कीमत चुकाए। समझ गया। एलिसिया, मुझे उम्मीद है तुम्हारी भलाई के लिए मुझे छोड़ने के बाद तुम अपनी माँ के हत्यारे के साथ नहीं रही। एलिसिया, मेरी बात सुनो। जब से तुमने मिस्टर ग्रांट के साथ रहने का फैसला किया है, तुम्हें डायलन से सारे संबंध खत्म करने होंगे। मुझे पता है। और परेशानी से बचने के लिए बस जल्दी से उसे तलाक दे दो। अगर वह अंत में पैर खींचता है तो तुम ही भुगतोगी। डायलन, तुम एलिसिया से क्या चाहते हो? डायलन, तुम कागज पर मेरे पति हो सकते हो, लेकिन अब से कुछ दूरी बनाए रखें। इवान को बुरा लगेगा। अगर कुछ है तो सीधे मुझसे बात करो। मुझे एक औरत नहीं चाहिए जो कोई और इशारा करते ही भाग जाए। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, एलिसिया। मैंने लॉरा के अंतिम संस्कार की सब व्यवस्था की। इवान ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया या कोई काम नहीं किया। सारा पैसा डायलन का था। इवान ने उस दिन जो पैसे दिए थे वह सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए थे। क्या इवान ने मुझसे झूठ बोला? डायलन, तुम सच में छोटे दिल के हो। इतने समय के बाद भी एक छोटी सी रकम पर अड़े हो। तुम ये सब कर रहे हो क्योंकि तुम एलिसिया को तलाक नहीं देना चाहते, है ना? तुम बस उसे अपने साथ नीचे गिराना चाहते हो। इतना मजाकिया क्या है? डायलन, मैं अब इवान की औरत हूँ। मुझे पता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैंने तुम्हें तलाक देने का फैसला कर लिया है। मुझे लगता है तुमने गलत समझा। मैं आज किसी और वजह से आया हूं। मिस डिक्सन, चलो तलाक ले लेते हैं। डायलन, तुम तलाक चाहते हो? मैं सहमत नहीं हूँ। एलिसिया, क्या हुआ? हाँ, मैं क्यों हिचकिचा रही हूँ? क्या मैं हमेशा से यह तलाक नहीं चाहती थी? डायलन बस नखरे कर रहा है। पेपर्स पर साइन कर दो, तो तुम मिस्टर ग्रांट के साथ खुलेआम रह सकती हो। धन्यवाद मिस डिक्सन। अब से हम अपने अपने रास्ते चलेंगे। हम अपने अपने रास्ते चलते हैं। तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैं तुम जैसी औरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम एलिसिया डिक्सन हो, है ना? यह सब खबरों में है। तुम और इवान अफेयर चला रहे हो, घिनौना। तू पागल। एलिसिया, चलो चलते हैं। कितना पाखंडी है। विक्टिम बनना बंद करो। अगर यह पहले होता, डायलन मेरी रक्षा करता। कितनी पागल कुतिया है। एलिसिया, तुम ठीक हो? डायलन, तुमने अभी मेरी रक्षा क्यों नहीं की? डिक्सन जी, हमारा एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। मैं आपकी रक्षा क्यों करूं? एलिसिया, क्या तुम भी अपना दिमाग खो चुके हो? मत भूलो, अब वह दिवालिया है। उसके पास कुछ नहीं बचा। मिस्टर ग्रांट के साम्राज्य के बारे में सोचो। तुम उसकी पत्नी बनने वाली हो। मिस्टर बर्क कैपिटल के लिए जो फंड आपने रजिस्टर किए थे, वे तैयार हैं। प्राइम कॉर्प का स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में बहुत एक्टिव है। क्या हम आगे बढ़ें? आगे बढ़ो, उन्हें खरीद लो। जी सर। अरे, मेरी माँ के गायब ब्रेसलेट पर कोई सुराग? अभी तक नहीं, मिस्टर बर्क। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? 7 साल पहले मैं दिवालिया हो गया था और ईवान से हार गया, क्योंकि केट ने मेरी बोली की कीमत लीक कर दी थी। तब मुझे पता चला कि वह जो बच्चा पाल रही थी वह मेरा नहीं था, वह ईवान का था। मुझे ब्रेसलेट दो। उसे पकड़ो। मैंने केट से मांग की कि वह मेरी मां से मिला ब्रेसलेट वापस करे, लेकिन उसने उसे फेंक दिया। यह कौन पहनना चाहेगा? सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? माफ कीजिए पूछने के लिए, लेकिन आपने यह कंगन कहाँ से खरीदा? ओह, मुझे ये कंगन 7 साल पहले मिला था। यह मेरे साथ कुछ बहुत मुश्किल समय में रहा है। मुझे लगता है यह किस्मत है। हाँ, यह मेरा लकी चार्म है। माँ, मैं आपकी यादगार चीज को यहाँ इन सुगंधित फूलों के बीच रहने दूंगा। रुकिए सर, आप बिल्कुल किसी ऐसे शख्स की तरह दिखते हैं जिसे मैं पहले जानती थी। यह आपके लिए है। हालांकि इवान ने बायोटेक के आपातकालीन फंड का उपयोग प्राइम कॉर्प को स्थिर करने के लिए किया। जैसे ही यह खबर फैली, स्टॉक सीधा लोअर सर्किट पर चला गया। आपातकालीन फंड का उपयोग
7 दिनों में प्राइम कॉर्प का शेयर मूल्य सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। सारा खरीद लो। फिर यह लीक कर दो कि उसने बायोटेक के फंड से गबन किया अपने 3 मुख्य आपूर्तिकर्ताओं को। शानदार। इसे कहते हैं गिरे हुए को और गिराना। अरे मिस्टर ग्रांट, आने के लिए शुक्रिया। स्वागत है, बैठ जाइए। यहां आप सभी उद्योग में वरिष्ठ हैं। प्राइम कॉर्प को दशकों से आपूर्ति करता है। मुझे पता है कंपनी हाल ही में थोड़ी उथल पुथल में रही है, लेकिन डरिए मत, मेरी देखरेख में कुछ नहीं ढहेगा। यह वह आदमी है जिससे मैं प्यार करती हूँ। डायलन कुछ नहीं है। एवन ने चैरिटी फंड के बारे में झूठ बोला। इसका कोई कारण होगा। मैं उसे खो नहीं सकती। चिंता मत कीजिए मिस्टर ग्रांट, हम हर हाल में प्राइम कॉर्प के साथ खड़े रहेंगे। हर हाल में। चीयर्स। मैं इवान ग्रांट, एक ऐसा आदमी हूँ जिसकी बराबरी डायलन जन्म भर भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। अगर उसने तब तुम्हारा बिजनेस मॉडल नहीं चुराया होता तो वो कभी कामयाब नहीं होता। हाँ, तुम सच्चे बिजनेस जीनियस हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, डायलन? इस जगह का मिनिमम स्पेंड शायद उससे भी ज्यादा है जो तुम 1 महीने भीख मांगकर कमाते हो। डायलन, तुम रॉक बॉटम पर आ गए हो। पूरी तरह से असफलता का स्वाद मौत से भी बुरा लगता होगा। तुम अपने सबसे निचले बिंदु पर हो, लेकिन एलिसिया और केट दोनों मेरे साथ हैं। प्राइम कॉर्प ढहने की कगार पर है। स्टॉक लगातार 7 दिनों से ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। इवान, जिंदगी तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, है ना? भले ही प्राइम कॉर्प बिखर रहा हो, फिर भी वो एक चीज है जिसे तू अपनी पूरी जिंदगी पीछे भागता रहे और कभी ना पाए। बिल्कुल अपनी औरतों की तरह, बिल्कुल उस तरह जिस तरह तेरी बीवी मेरे लिए खुद को बचा रही है। मुझे कचरा साफ करना पसंद है। अगर तुम्हें इसे उठाने में मजा आता है तो कर लो। डायलन, अच्छी तरह देख ले। जब मैंने वो कंगन फेंक दिया जो तेरी माँ ने मुझे दिया था, पता है इवान ने मुझे कितने महंगे गहने खरीद दिए? पता चला वो सारे नकली गहने जो इवान ने थोक में खरीदे थे तेरे पास आ गए। जहाँ तक मेरा सवाल है, तेरे परिवार का वो टूटा फूटा कंगन सेकंड हैंड दुकान से उठाया हुआ लगता है। सस्ता नकली है ना? डायलन, मैंने तुमसे कहा था यह जगह बहुत महंगी है। यह तुम्हारी हैसियत से बाहर है। और वो आखिरी दान जो तुमने किया था जरूर साहूकारों से लिया हुआ पैसा रहा होगा। एक सलाह दे रही हूँ, देर होने से पहले रुक जाओ। एलिशिया, उस पर अपनी बात क्यों बर्बाद करती हो? वो बस एक गरीब और दिखावटी हारा हुआ आदमी है। चलो चलते हैं। मिस्टर बर्क, तो आप बर्क कैपिटल के प्रमुख हैं। मुझे पता था। आप इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। बैठिए मिस्टर बर्क। मैंने सुना आप सब ने इवान से वादा किया था कि आप प्राइम कॉर्प के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। मिस्टर बर्क, उसका जिक्र मत कीजिए। इवान में बिजनेस का दिमाग नहीं है। बिल्कुल। हम तो बस नाटक कर रहे थे। हम पहले ही तय कर चुके हैं प्राइम कॉर्प में अपनी हिस्सेदारी बेचने का। आपको क्या तुम कह रहे हो कि हमारे 3 प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं ने अपने नियंत्रण वाले शेयर बर्क कैपिटल को बेच दिए? मिस्टर ग्रांट, बस इतना ही नहीं, बर्क कैपिटल ने भी हमारे शेयर सस्ते दाम पर खरीदे हैं। वे पहले से ही प्राइम कॉर्प के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस दर से प्राइम कॉर्प के हाथ बदल जाएंगे। हम अभी अंत में नहीं हैं। बकवास मत करो, अभी अंत में नहीं है। एलिसिया, तुम्हारे पास कोई और विचार है? बर्क कैपिटल जोरों से आ रहा है। हम इसे जारी नहीं रहने दे सकते। हम केवल
सही कहा। हमारे पास अभी भी ब्लू ओशन प्रोजेक्ट के मुख्य तकनीकी स्पेक्स हैं। उसके साथ हम निश्चित रूप से नए निवेश प्राप्त कर सकते हैं। बर्क कैपिटल कहीं से नहीं उभरा। उनके पीछे असल में कौन है? जब तक हमें नई फंडिंग मिलती है, बर्क कैपिटल हमें हिला नहीं पाएगा। हेलो मिस्टर वैगनर, मैं इवान हूं। मिस्टर बर्क, इवान ब्लू ओशन प्रोजेक्ट के मुख्य तकनीकी स्पेक्स को दबाव के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लगता है पलड़ा उसकी तरफ झुक रहा है। खेल अभी शुरू हुआ है, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं मिस्टर वैगनर। हम अपना समय लेते हैं। यह क्या है? ब्लू ओशन प्रोजेक्ट के मुख्य तकनीकी स्पेक्स। और इवान का क्या? वह चालों से बाहर है। चिंता मत कीजिए एलिसिया, जैसे ही मैं मिस्टर वैगनर के साथ बातचीत खत्म करूं, प्राइम कॉर्प वापस पटरी पर आ जाएगा। लेकिन बर्क कैपिटल तैयार होकर आया था। उनके तरीके लगते हैं बिल्कुल डायलन जैसे। आप सच में नहीं सोचते कि बर्क कैपिटल का बॉस डायलन है ना? यह बहुत असंभव है। बिल्कुल मिस्टर वैगनर, आप आखिरकार आ गए। कृपया बैठिए। मिस्टर वैगनर, जब यह साझेदारी सफल हो जाएगी, हमें ठीक से जश्न मनाना होगा। मिस्टर ग्रांट, मुझे माफ कीजिए, लेकिन हम आखिरकार साथ काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं? यह प्रोजेक्ट सालाना $100 करोड़ कमा सकता है। वे स्पेक जो आपने बताए थे, हमें वे 3 दिन पहले मिल गए थे। एक और विस्तृत संस्करण जिसमें आपके आंतरिक लागत के आंकड़े भी शामिल थे। सिर्फ मैं और मेरा सहायक ही यह जानकारी रखते थे। सच में? तो फिर आपके सहायक ने अभी क्यों खरीदा $20 लाख का घर हैनान में? ब्लू ओशन प्रोजेक्ट की मुख्य विशिष्टताएं, वे इसे कैसे हासिल कर पाए? क्या किस्मत सच में मेरा पीछा कर रही है? मैंने डायलन को हराया, तो फिर मैं अभी भी शीर्ष पर क्यों नहीं हूं? ठीक है, समय आ गया है। हम मिल रहे हैं बर्क कैपिटल के मिस्टर बर्क से डिनर के लिए। मिस्टर वैगनर, रुकिए। मिस्टर बर्क कैपिटल वाले मिस्टर बर्क, क्या वह डायलन हो सकता है? ओह प्लीज, डायलन को मत समझो हर बात। अगर बर्क कैपिटल उसका होता, मैं उसका सरनेम ले लेती। केट सही कह रही है। अब जब डायलन दिवालिया है, वह मुश्किल से गुजारा कर पा रहा है। वह नहीं हो सकता। तुम कह रहे हो केट ने तुम्हें वह प्रॉपर्टी खरीदने को कहा? उसने प्रोजेक्ट के मुख्य स्पेक्स लीक किए? मिस्टर ग्रांट, मिस बैक्स्टर ने कहा कि अब आप उस पर भरोसा नहीं करते और उसे निकालने वाले थे। उसने कहा वह सिर्फ अपनी रक्षा कर रही थी। मैंने खुद उसे ट्रेन किया था। कभी नहीं सोचा था कि वही मुझे खत्म करेगी। सब कुछ फ्रीज कर दो केट के नाम पर। कोई बात नहीं, मेरे पास अब भी एलिशिया है। जी मिस्टर ग्रांट। एवन ग्रांट, तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड कैसे फ्रीज कर दिए? केट, तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ क्या किया? बदमाश, मैंने तुम्हें बच्चे दिए। जब मैं डायलन के साथ थी तब तुमने मुझे पीछा किया। तुम्हें हिम्मत कैसे मिलती है? तू तो सिर्फ मेरे पैसे के पीछे था। इतना मासूम मत बन, तू बिक चुका है। खुद की इतनी तारीफ मत कर। कमीने, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? किया तो क्या, तू इसके लायक है। जो कुछ तूने किया है, उसके बाद मैं तुझे फिर कभी नहीं देखना चाहता। चला जा। मिस बैक्स्टर, क्या आप ये सब बेच रही हैं? मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। माफ कीजिए मिस बैक्स्टर, ये टुकड़े सब नकली हैं। नकली? हाँ, हम ये नहीं ले सकते। आप कह रहे हैं इनमें से हर एक नकली है, लेकिन एवन ने मुझे ये दिए थे। नकली तो नकली ही होता है, हम पेशेवर हैं। तो इतने सालों से वह मुझे नकली चीजों से बेवकूफ बना रहा था।
मिस बैक्स्टर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपके पास एक कंगन है जिसकी कीमत $5 मिलियन है। कौन सा? मैं अभी ले आती हूँ। मैंने आपको इसे पहने हुए करीब 7 साल पहले देखा था। वह डायलन की माँ से था। मिस बैक्स्टर, क्या आपको ये अभी भी चाहिए? नहीं, गहनों के कुछ असली टुकड़े जो मैंने कभी रखे थे, सब मेरे एक्स के थे। डायलन। डायलन। केट, जल्दी बोल, वरना मैं फोन रखता हूँ। मुझे पता है मैंने गड़बड़ की। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? केट, तूने उस समय मेरी बिड की कीमत लीक कर दी थी और मुझे दिवालिया कर दिया। तू इवान के बच्चे से प्रेग्नेंट थी, लेकिन मुझे यकीन दिलाया कि वह मेरा है। तू मुझे बीमार कर देती है। डायलन, मेरी बात सुनो। मुझे सच में पछतावा है। वह इवान था, उसने मुझे बहकाया। केट, बकवास बंद कर। अगर तू उस ब्रेसलेट के बारे में फोन कर रही है तो अपनी सांस बर्बाद कर रही है। तूने उसे खो दिया, तू उसकी हकदार नहीं है। वह इतना अकड़ क्यों रहा है? क्या उसे अब भी लगता है कि वह मिस्टर बर्क है? वह तो कोई नहीं है। मिस्टर बर्क, प्राइम कॉप खत्म हो गया है। एलिसिया बिल्कुल हार मान चुकी है। वह जिसे भी जानती है उससे गिड़गिड़ा रही है। एलिसिया बिल्कुल हार मान चुकी है। एम्मा, इवान की कंपनी मुश्किल में है। मैंने जितनों से हो सका सबसे गिड़गिड़ाया। वे सब उसके तथाकथित दोस्त, वे स्वार्थी कायर हैं और उनके पास सिर्फ बहाने हैं। एम्मा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, बस एक बार। एलिसिया, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहती। लेकिन तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम मुझे डूबते हुए नहीं देख सकती। एलिसिया, बर्क कैपिटल बेरहम है। इवान उनके सामने टिक नहीं सकता। तुम मुझसे क्या करने की उम्मीद करती हो? सच कहूं तो तुम्हें अपना नुकसान स्वीकार कर लेना चाहिए और एक बेहतर आदमी ढूंढो। यही सबसे अच्छा कदम है। तुम मुझे क्या समझती हो? तुमने धोखा दिया इवान के साथ 7 साल तक। क्या तुम बिल्कुल वैसी ही औरत नहीं हो? एम्मा, रुको। डायलन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? तुमने उस समय मेरे गोदाम जला दिए थे। तुम चाहते थे कि मैं बर्बाद हो जाऊं। अब इवान भी इसका स्वाद चख रहा है। क्या यह उचित नहीं है? डायलन। मिस डिक्सन, अपना लहजा संभालें। हम पहले ही संबंध तोड़ चुके हैं। क्या हो रहा है? क्या फिर से कोई जोड़ा लड़ रहा है? तुम्हें नहीं पता? मिस डिक्सन अपने पति को धोखा दिया। मुझे याद है उसे। उसकी माँ एक मशहूर परोपकारी थी। उसने ऐसे किसी को कैसे पाला? तुम्हें कुछ नहीं पता। चुप रहो। उसे डायलन ने मारा। वह एक हत्यारा है। उसे जेल जाना चाहिए। डायलन, तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा। तुम उदास लग रहे हो। लो, एक फूल लो। ऐसे ही बांटते रहोगे तो तुम दिवालिया हो जाओगे। तुम समझे नहीं। अच्छाई लौट कर आती है। बाद में मिलते हैं, मिस मेसन। अरे, दिलचस्प। मिस मेसन, आप बहुत देर से बाहर हैं। घर जाने का समय हो गया। मैं वापस नहीं जा रही हूँ। मैं शादी नहीं कर रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था, मुझे पहले से ही कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो वह कौन है?
कम से कम उसे घर ले आइए। क्या मैंने नहीं कहा था? मुझे वो नहीं मिला। वह लड़का जिसने मुझे पास्ता खरीदा था जब मैं छोटी थी। मैं तुम्हें फिर कब ढूंढूंगी? एलिसिया, इवान, शो अभी शुरू ही हुआ है। जिन्होंने मुझे रौंदा, मेरी बेइज्जती की, मुझे धोखा दिया और फिर भी मुझे मिटा नहीं पाए, वे मिट्टी में सड़ने के लायक हैं और मेरा उठना देखें। श्री बर्क, कागजात तैयार हैं। अब हम प्राइम कॉर्प का अधिग्रहण अंतिम कर सकते हैं। अच्छा। बर्क कैपिटल के श्री बर्क अब प्राइम कॉर्प के सबसे बड़े शेयरधारक हैं और इसे अधिग्रहित करेंगे। 53% स्वामित्व के साथ उनके पास पूर्ण नियंत्रण है। वापस दो, मुझे वापस दो। इवान, बहुत हो गया। अगर ऐसे ही करते रहे तो सच में वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अभी खत्म नहीं हुआ। एलिसिया, मैंने प्राइम कॉर्प को बर्बाद कर दिया। मैं बेकार हूं। इवान, इसके बारे में सोचो। तुम अब भी एक हवेली में रह रहे हो और लग्जरी गाड़ियां चला रहे हो। तुम अब भी डायलन से बेहतर हो। हाँ, यह सही है। चाहे कुछ भी हो, मैं फिर भी डायलन से बेहतर हूं। एलिसिया, तुम मेरी औरत हो, उसकी पत्नी नहीं। इवान, बर्क कैपिटल ने हमें बुरी तरह मारा। कुछ न करने के बजाय चलो उनके मुख्यालय चलते हैं। चलो देखते हैं यह श्री बर्क असल में कौन है। तुम सही हो, शायद वो हमें छोड़ भी दे। एक्सक्यूज मी, हम मिस्टर बर्क से मिलना चाहते हैं। मिस्टर बर्क बिना अपॉइंटमेंट के मेहमानों से नहीं मिलते। कृपया चले जाइए। अगली बार अपॉइंटमेंट ले लीजिए। नई नौकरी है ना? मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें निकलवा सकता हूँ। कोई अपॉइंटमेंट नहीं तो कोई मीटिंग नहीं। छोड़ो, चलो हम पहले अपॉइंटमेंट ले लेंगे। अगर वह प्राइम कॉर्प को खरीदना चाहता है तो वह खुद हमसे मिलने आएगा। और डायलन, नौकरी ढूंढ रहे हो? तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। बर्क कैपिटल एक डार्क हॉर्स है। तुम जैसा कोई दरवाजे से भी अंदर नहीं घुस सकता। घर जाओ। डायलन, अपनी बेइज्जती करना बंद करो। मैं अपनी पूरी जिंदगी एक ईमानदार आदमी रहा हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी एक ईमानदार आदमी रहा हूँ। एलिशिया, इसमें शर्म की क्या बात है? डायलन, मैंने चेक किया। तुम्हारे दिवालिया होने के बाद तुम्हारे पास कोई असली नौकरी नहीं रही। क्या यह शर्मनाक नहीं है? और तुम्हें लगता है तुम बर्क कैपिटल में जा सकते हो? क्या मजाक है? जो भी हो, तुमसे बात करना बेकार है। तुम्हें प्राइम कॉर्प की चिंता करनी चाहिए। डायलन, हे, यह मत सोचो कि बर्क कैपिटल तुम्हें नौकरी देगा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम इवान के प्रतिद्वंद्वी हो। तुम उनके लिए बेकार हो। सिक्योरिटी गार्ड, यह आदमी हंगामा कर रहा है। इसे बाहर निकालो। बॉस को बाहर निकालूं? ये पागल मुझे नौकरी से निकलवाने की कोशिश कर रहा है। तुमने सुना नहीं मुझे। इसे बाहर निकालो। मैडम, हंगामा बंद करिए, वरना मैं कार्रवाई करूंगा। हे, उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। उसे अंदर जाने क्यों दिया जा रहा है? उसे जरूरत नहीं है। बकवास, तुम मुझसे खिलवाड़ कर रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड, हटो। तुम्हें मरने की इच्छा है। बर्क कैपिटल में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? ओह, अंदर नहीं जा पाए तो भी चलेगा। मुझे यकीन है मिस्टर बर्क काम पर आएंगे। चलो इंतजार करते हैं।
एलिशिया उठो, मिस्टर बर्क यहाँ है। मिस्टर बर्क? मिस्टर बर्क, मुझे लगता है आपने प्राइम कॉर्प को गलत समझ लिया। मिस्टर बर्क, हम आपका इंतजार कर रहे थे। डायलन? डायलन, तुम यहाँ क्यों हो? श्री बर्क कहाँ है? वह कहाँ है? मुझे मत बताओ। तुम दोनों, श्री बर्क की एक और मीटिंग है, कृपया उन्हें डिस्टर्ब न करें। तुम अपने आप को क्या समझते हो, श्री बर्क कहलाते हुए? वह बर्क कैपिटल के प्रमुख हैं, श्री डायलन बर्क। अगर वह श्री बर्क नहीं है तो कौन है? तो यह सब डायलन का बदला है। उसने यह सब कैसे कर लिया? डायलन, तुम बेरहम हो। मैंने तो बस एलिसिया को ले लिया था। क्या तुम्हें सच में मुझे बैंकरप्ट करना ही था? मैं तो बस तुम्हें बैंकरप्ट देखना चाहता था। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? डायलन, तुमने सब कुछ खो दिया जब तुम्हारे गोदाम जल गए थे। तुम्हें पूंजी कहाँ से मिली? तुम मेरे गोदाम नहीं जला सकते थे। एलिसिया, अपनी खुशामद मत करो। डायलन, हमने 7 साल तक शादी की थी और तुमने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुझसे प्यार करते थे? मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। तुम इस लायक नहीं हो। यह खत्म हो गया। अगर डायलन प्राइम कॉर्प को हासिल कर लेता है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं वापसी नहीं कर पाऊंगा। अभी भी एक तरीका है। तुम्हारा मतलब? शहर का सबसे शक्तिशाली परिवार, द मेसन्स। तुम्हें ये फूल कहाँ मिले? मैंने खरीदे हैं। ये गिफ्ट है। मेरी दुकान में हर जगह फूल हैं और तुम फिर भी कहीं और गए। पैसे होने की बात अलग है। क्या तुम अजनबी नहीं हो? बदमाश। मैं कैसे बदमाश हुआ? मैंने क्या किया? डायलन, अपना कंधा दे सकते हो? हाँ, जरूर। क्या कुछ सोच रही हो? अगर मैंने उस लड़के को जल्दी नहीं ढूंढा तो मुझे ब्लाइंड डेट पर भेज दिया जाएगा। तुम ऐसी नहीं लगती जो कोई दबा सके। मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती। ये कौन लड़का है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? वो एक बहुत अच्छा इंसान है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं भूख से नहीं मरूंगी ना। भूख लगी है? लो, खा लो। सच में? हाँ, ले लो। शुक्रिया। मैं उसे ढूंढ लूंगी, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी दूर हो। मिस्टर बर्क, हम सबूत जुटाने के करीब हैं इवान के अवैध कारोबार पर। समझ गया। और एलिसिया की मां के बारे में हम एक सफलता के करीब हैं। हम मूल रूप से पुष्टि कर सकते हैं इवान उस समय हिट एंड रन ड्राइवर था। हमें बस सबूतों की पूरी श्रृंखला चाहिए। अब इवान उस सबूतों की पूरी श्रृंखला चाहिए। खुदाई जारी रखो। मैंने तुमसे कहा था, बस थोड़ा और इंतजार करो और मैं उसे ढूंढ लूंगी। मिस मेसन, अब और देखने की जरूरत नहीं है। तुम अब और इंतजार भी नहीं कर सकते? सीनियर मिस्टर मेसन पहले ही ढूंढ चुके हैं जिस लड़के ने तुम्हें पास्ता दिया था। सच में? वह कौन है?
वह वही है जिसे तुम ढूंढ रही थी। तुम हो? मिस मेसन, इतने सालों बाद मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। उसकी पीठ पर एक जन्म चिन्ह है। यहाँ देख लो। मिस मेसन, मैं इन सालों आपको ढूंढ रहा था। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आप मेसन परिवार की उत्तराधिकारी होंगी। मिस मेसन, मैं वादा करता हूं, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं आपको फिर कभी नहीं खोऊंगा। डायलन, जब मैं मेसन से जुड़ जाऊंगा, तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। आज चाहे औरतें हों या कंपनी, सब मेरा होगा। इवान, तुमने मेसन को कैसे अपने पक्ष में किया? अरे यार, मैं क्या नहीं संभाल सकता। डायलन को अभी भी प्राइम कॉर्प चाहिए। मुझे यकीन है उसे उम्मीद नहीं होगी कि मेसन हमारा साथ देंगे। डायलन, तूने मेरी माँ को मार दिया। तू नरक में जलेगा। मिस्टर बर्क, इस अधिग्रहण पर कोई टिप्पणी? अरे डायलन, अब झुककर मुझसे माफी मांग तो शायद मैं तुझे माफ कर दूं। इवान, मुझे सच में समझ नहीं आता, केट और एलिसिया कैसे किसी इतने बेवकूफ पर मोहित हो सकती हैं। डायलन, तू। मिस्टर ग्रांट, कृपया शांत हो जाइए। यह बदला है। उसने मुझे मारा, तू उसे शांत होने को क्यों नहीं कह रहा? डायलन, हमेशा कोई ना कोई ज्यादा ताकतवर होता है। अपने आप को इतना सीरियस मत ले। मुझे बस इतना पता है कि रुख बदल गया है। प्राइम कॉर्प खत्म हो गया। प्राइम कॉर्प दशकों से चला आ रहा है। तू सोचता है कि तू इसे नष्ट कर सकता है? क्या तू मेसन परिवार को जानता है? मेसन? डायलन, भले तू कितना भी ताकतवर हो, तू मेसन परिवार से नहीं लड़ सकता, और वे मेरी तरफ हैं। तू ठीक है? मैं ठीक हूं। वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं हैं? आराम कर, वे पक्का मेरा साथ देंगे। चलो चलते हैं। क्या बर्क कैपिटल वाकई प्राइम कॉर्प का अधिग्रहण कर रहा है? मुझे लगा था प्राइम कॉर्प के पीछे मेसन परिवार का समर्थन है। अगर मेसन परिवार हस्तक्षेप करता है, इतनी नफरत के बावजूद डायलन को रुकना पड़ेगा। प्रेस के प्रिय सदस्यों, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व है कि बर्क कैपिटल ने आधिकारिक रूप से पूरा कर लिया है प्राइम कॉर्प का अधिग्रहण। हेलो मिस मेसन, आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। कहाँ? मिस मेसन जरूर मेरे लिए आई हैं। वह मेसन की वारिस है ना? क्या वह इवान को सपोर्ट करने आई है? डायलन और बर्क कैपिटल खत्म हो गए हैं। मेसन की वारिस फूलों की दुकान की मालकिन है। मिस मेसन, आप आखिरकार आ गईं। मैं देखने आई हूँ जिस मंगेतर की मैं तलाश कर रही थी। क्या हो रहा है? नहीं हो सकता। उसका मंगेतर इवान है। अगर इवान नहीं तो और कौन? मंगेतर? तो मैं क्या हूँ? अपनी आवाज नीचे रखो। एस्मे मेरे पीछे पड़ी हुई है। प्राइम कॉर्प और तुम्हारे लिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसी बात है। इवान, तुम एक शानदार आदमी हो। बेशक वह तुम पर फिदा हो गई। आराम करो। मिस मेसन, क्या आपके मंगेतर श्री इवान ग्रांट है? नहीं। क्या वह आज यहाँ है? हाँ, वह है। तो वह कौन है? डायलन।
बर्क कैपिटल का। वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी, मैं हूँ। जब मैं छोटी थी तो खो गई थी। जब मैं भूखी थी, डायलन ने मुझे खाना दिया, वह खुद। उस समय अच्छा नहीं चल रहा था। अब मुझे याद आया, वह वही छोटी भिखारिन थी। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, डायलन एक अच्छा आदमी है। जिस आदमी से एस्मे शादी करना चाहती है। वह डायलन है? उसमें ऐसा क्या है तुम्हें पता नहीं? वह वास्तव में कितना बुरा है। मुझे पता है तुम कौन हो। तुम उसकी पूर्व पत्नी हो। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मुझे धन्यवाद? किस बात का? उससे दूर जाने के लिए। इसी तरह वह मेरे पास वापस आया। तुम मिस मेसन, तुम डायलन को बिल्कुल नहीं जानती। उसकी पहली फंडिंग A1 के बिजनेस मॉडल को चुराने से आई थी। तो बताओ, क्या मेसन परिवार सच में ऐसा दामाद चाहता है? हाँ, वह बिल्कुल वैसा ही है। डायलन, तुम चोर, तुमने मुझसे सब कुछ चुरा लिया। मिस डिक्सन, यह बदनामी है, सीधी बात। तथ्य झूठ नहीं बोलते। बहुत अच्छा कहा, तथ्य झूठ नहीं बोलते हो। तुम्हारे लिए दुर्भाग्य से मिस डिक्सन, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जो साबित करती है कि मिस्टर बर्क निर्दोष है। तुम यहाँ क्यों हो? तुम डायलन के लिए काम करती हो? यह रिकॉर्डिंग इवान के पिता ने छोड़ी थी। उन्होंने मरने से पहले एक वकील से रिकॉर्ड करवाया था। इवान, उस प्लान के बारे में भूल जा। यह बहुत रिस्की है और तुम में हिम्मत नहीं है। हमारा परिवार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी सलाह मान ले। चलो एक साधारण और शांत जीवन जीते। यह असंभव है। मेरे पिता कभी ऐसा नहीं कहेंगे। इवान, लोगों को यह बताना बंद कर कि डायलन का प्लान तुम्हारा था। तुम खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। उस बच्चे में हिम्मत थी, इसलिए वह सफल हुआ। ईर्ष्या मत करो। अगर कोशिश भी करोगे तो असफल रहोगे। नहीं, इवान टैलेंटेड है। वह फ्रॉड कैसे हो सकता है? मिस मेसन, मेरी पीठ पर जन्म चिन्ह असली है। आप मुझे ढूंढ रही थीं। मुझे देखो। डायलन को तुम्हें बेवकूफ बनाने मत दो। तुम्हारे लिए मिल्क शेक? कोई बात नहीं। उतार दो, मैं धो दूंगी तुम्हारे लिए। ठीक है। जिस लड़के को मैं ढूंढ रही थी वह हमेशा से मेरे सामने था। A1 ग्रांट, यह मत सोचो कि नकली जन्म चिन्ह का मतलब है कि मैं तुम्हारा पक्ष लूंगी। हर जगह ठग है। मैं तुम्हारा पक्ष लूंगी। सालों से तुम पहले नहीं हो जो मिस मेसन से झूठ बोलते हो। लेकिन तुम आखिरी हो गए। माफ करो, मैं ऐसे आ गई। मैंने तुम्हें डरा दिया होगा, लेकिन मुझे पूछना है, डायलन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, करूंगा। तुम्हें लगता है कि इससे मैं गिर जाऊंगा? डायलन, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। लेकिन पहले मुझे कुछ कहना है प्रेस को। क्या है मिस्टर बर्क? पिछले 3 सालों में प्राइम कॉर्प के चेयरमैन A1 ग्रांट ने नकली अनुबंधों का इस्तेमाल किया और शेलेन देन का, ताकि वह निकाल सके कंपनी की $24 करोड़ की संपत्ति। इसमें शामिल है बायोटेक के नकदी प्रवाह को खत्म करना, ताकि वह अपने विलासिता के खर्चे चला सके, और अवैध स्टॉक ट्रेडिंग। ये खत्म हो गया। मैं बर्बाद हो गया। सारे सबूत अभियोजकों को सौंप दिए गए हैं। न्याय में देरी हो सकती है,
लेकिन वह चूकता नहीं। सर, हमारे साथ चलिए। तुम सबको धोखा दिया गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ वह असल में कौन है। अब क्यों नहीं बोल रहे हो? गिल्ट महसूस हो रहा है। इतने सालों से तुम सो नहीं पाए, है ना? जब रात को उठते थे तो तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कचोटता था। मिस डिक्सन, कृपया शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? गड़बड़ एवन ने की थी, डायलन ने नहीं। तुमने गलत आदमी चुना। उस पर अपना गुस्सा मत निकालो। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुमने अपनी माँ नहीं खोई। तुम हर दिन उस दर्द के साथ नहीं जीते। तुम हर दिन उस दर्द के साथ नहीं जीते। तुम क्या कह रही हो? एलिसिया। डायलन, डर लग रहा है कि मैं तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब कर दूं मिस मेसन के सामने। तुम तर्कहीन हो रहे हो। तर्कहीन तुम हो, डायलन। अगर तुम नहीं होते, मेरी माँ अभी भी जिंदा होती। क्या डायलन हिट एंड रन में शामिल था? वाकई, किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। डायलन, मेरी माँ बेकार मर गई। तुम हत्यारे हो। तुम वहाँ खड़े क्यों हो? ठीक हो? एलिसिया, बहुत हो गया। तुम इतने साल दुख में गुजारे बिना यह जाने कि असल में उसे किसने मारा। क्या? सुन एलिसिया, हिट एंड रन ड्राइवर एवन था, मैं नहीं। तुम अनजान थी। तुमने गलत इंसान से नफरत की। क्या मुझे अब भी तुम्हारी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी? एलिसिया। नहीं, यह इवान नहीं हो सकता। वह उस दिन बाहर भी नहीं गया था। बेवकूफ, वह उस सुबह जल्दी निकल गया था। उसने तुम्हारी माँ को मारा, फिर घर आया और दिखावा किया कि वह कभी गया ही नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं था? डायलन, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं बिना सबूत के लोगों पर आरोप नहीं लगाता या नहीं लगाता। मिस डिक्सन, मिस्टर बर्क को इवान पर बहुत पहले से शक था। उन्होंने मुझे गवाह और सबूत जुटाने भेजा था। सब कुछ तैयार है, बस केस दायर करना बाकी है। तुम्हें पहले से पता था? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझ पर विश्वास करती? मिस डिक्सन, जब से आपका तलाक हुआ है, कृपया मेरे मंगेतर से दूरी बनाए रखें। एस्मे, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरे दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे साथ घर चलो। ठीक है। डायलन, कृपया मत जाओ। जो हो गया सो हो गया। एलिशिया, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। प्रतिवादी केट बैक्स्टर अवैध व्यापार संचालन का दोषी पाया गया है। 3 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। प्रतिवादी इवान ग्रांट हिट एंड रन का दोषी, जानबूझकर हत्या, गबन और फंड के दुरुपयोग का मौत की सजा दी जाएगी। जिस आदमी का मैंने 14 साल पीछा किया, जिस प्यार के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वह सब एक मजाक निकला। डायलन, माफ करना, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जाग गए थे? सीढ़ियों पर सावधान रहना। बच्चा और मैं तुम्हें मिस कर रहे थे। वैसे जागने के बाद एलिशिया का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। वो अब मानसिक अस्पताल में है। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।
सच्चाई के साथ जीना मरने से भी बदतर है। उसे जो मिलना चाहिए था वो मिला। मैं हार गई। डायलन, मैंने गलत चुना, मैंने गलती की। मुझे बताओ, अगर मैंने चुना होता उस वक्त डायलन को, तो क्या चीजें अलग होती? मैंने गलत चुना, मैंने गलती की। डायलन, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? डायलन, मैंने एक बार प्रार्थना की थी कि अगर मैं तुम्हें दोबारा देख सकूं। अतीत हमारे पीछे है और हमारे सामने एक उज्जवल भविष्य है।